अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया फोकस के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान 76 साल हो गए उसको बने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे मसाइल से घिरे हुए हैं हम लोग कि हम लोग अभी भी कई ऐसी डोनर एजेंसीज़ हैं उनके चुंगल में फंसे हुए हैं। IMF दूसरे उनके हुक्म के ग़ुलाम हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था कि जो वो हमें डिक्टेट कराते हैं वही हम करते हैं। हम उनके हुक्म बजावरी के लिए जो वो कुछ कहते हैं वो सब पूरा करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि हमारी गरीब आवाम क्या चाहती है। जो पिसा हुआ तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के साथ साथ अपर मिडिल क्लास भी हैं, गरीबों को तो आप छोड़ दें, वो बेचारे बड़े पुरसान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आजकल आपने नाज़रीन देखा होगा कि हर शहर में बिजली के नरखों के ख़िलाफ़ उनके जो आजकल जो बिल आए हैं पूरे पाकिस्तान में, उनसे अवाम सरापा एहतजाज है। गाँव गोठों बड़े शहरों में तो बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे। बिजली के बिलों की वजह से जो है उनकी जो बजट है एक महीने का जो बनाते हैं वो तकरीबन डिस्टर्ब होकर रह गया है। जो उनको तनख्वाह मिलती है उनसे कई बिजली के बिल नाज़रीन ऐसे आए हैं आवाम के, जो अगर यूनिट वो 200 भी जलाते हैं तो उनका बिल 46,000 से 50,000 तक आ गया है। और एक आदमी जिसकी तनख्वाह ही 35,000 है, 40,000 है, अब वो बिजली का बिल देगा, उसके बाद पूरे घर का किचन का ख़र्चा वो कैसे संभालेगा, बच्चों की तालीम के लिए क्या करेगा। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, आजकल तो निगरान गवर्नमेंट है वो बैठी हुई है, उनको कोई इतना ज़्यादा एहसास ही नहीं हो रहा था हम ये क्या कर रहे हैं, आवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे अवाम गले पड़ेंगे जब गांव-गांव, गोठों-गोठों शहरों में अवाम रोडों पे आ जाएगी तो ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी, हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे अंदाज़ा आप लगाएं नाज़रीन के जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो हर साल 34 करोड़ यूनिट उनको मुफ्त मिलते हैं। 34 करोड़ यूनिट्स, क्या बड़ा अंधेर है कि अगर 34 करोड़ यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं तो आम आदमियों ने क्या कसूर किया है और डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या कसूर किया है। एक दूसरी खबर भी आई है नाज़रीन, उसके मुताबिक जंग में वो खबर आज आई है कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए हर साल 13 अरब रुपए की बिजली मुफ्त में मिलती है। 13 अरब एक कम अमाउंट नहीं है नाज़रीन। ये अगर हम गरीबों के लिए रखें, उनको भी उनमें शामिल करें, वो भी अपना बिजली का बिल दे दें तो क्या कोई वजह नहीं है कि आम आदमी के बिलों पे असर न पड़े। दूसरी नाज़रीन बात यह है कि हम लोग जो है ना, बिल एक होता है, फिर उसको बढ़ाने के लिए अगर एक बंदे ने उसका बिल कोई 1,000 रुपया आता है तो उस पर 3,000 का टैक्स है, यानी 4,000 रुपया उसको देना पड़ता है। ये तो मैं मामूली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल एक दोस्त बात कर रहा था हमारा कि एक बहुत ही बड़ा शाहूकार और बहुत ही बड़ा एक निगरान वज़ीर है, उसने अपने इलाके में 70 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है। यानी 70 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना कोई मजाक नहीं नाज़रीन। उसके बावजूद जब उसको घर से उसके ऑफिस से फ़ोन आया इस्लामाबाद कि सर आपका बिल, हमारा इस ऑफिस का बिल 10 लाख रुपए आया है, तो वो तो पहले समझा कि ये मजाक कर रहा है, एक सिफर कुछ ज़्यादा हो गया है। उसने कहा कि बेटा तुम दोबारा देखो, ये 1 लाख हो सकता है, वो भी ज़्यादा है, लेकिन 10 लाख कैसे आएगा। तो उसने जब फिर उसको व्हाट्सएप की कापी भेजी तो वो बंदा जो इतना अरबपति है, निगरान वज़ीर भी है हमारे आजकल इस निगरान सेटअप में, वो भी हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई चेक बैलेंस हो, उनको रोका जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि हमारे यहाँ बिजली की चोरी का बड़ा रुझान बढ़ गया है। हमारा छोटा स्टाफ, मैं माज़रत से ये बात कर रहा हूँ कि वापडा का छोटा स्टाफ, के इलेक्ट्रिक का स्टाफ, उनकी मिली भगत से कई ऐसी कॉलोनी है जिसमें हज़ारों यूनिट्स रोज़ाना यूज़ होते हैं, उनको मंथली भत्ता मिलता है, वो उनको जो है वो इग्नोर करते हैं, यानी उसका फिर 20% बिजली तकरीबन चोरी होती है। 20% नाज़रीन कोई कम बात नहीं है। अगर वो बिजली जो चोरी हो रही है उसको अगर हम अपने इस स्ट्रीम लाइन में डाल दें तो कोई वजह नहीं कि हमारे बिल कम आ जाए। अभी भी वक्त है,
ابھی بھی میں نگراں حکومت کو یہ گزارش کروں گا، ان کے بیوروکریسی کو، اسٹیبلشمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ عوام ایک دفعہ اگر اٹھ گئی تو پھر اس کو روکنا بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر خون ریزی شروع ہو جاتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، سول وار شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے ہماری ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کریں۔ گیس کی بجلی بڑھ رہی ہے، بجلی کی بجلی تو بڑھ ہی رہی ہے، اور اسکولوں کی فیس بڑھ رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے اس کے شوز، جو گاڑی کے جو شوز ہوتے ہیں وہ اس کے خراب ہو گئے، وہ گاڑی کے میکینک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جی آج کے ریٹ ہمارے یہ ہیں، اس میں جو پہلے 1800 روپے میں وہ بنواتا تھا اس کو 5200 روپے دینے پڑے۔ کہا کہ یار میں نے 3 مہینے پہلے تو 1800 کے ڈلوائے تھے کسی دوسری گاڑی میں، آپ یہ کیا کریں؟ کہا کہ ڈالر کا ریٹ ہے، اب یہ آج کا ریٹ ہے، کل اگر ڈالر کا ریٹ اور ہوگا تو پھر اور مزید بڑھ جائے گا۔ اب آپ ایک بات یہ بتائیں، ڈالر کو پر لگ گئے ہیں۔ اس نے صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا میکینک کو کہ اگر یار یہ تم لوگوں نے یہ جو شوز وغیرہ لیے ہو یہ تو 2 مہینے 1 مہینہ پہلے لیے ہوں گے، تو اس قیمت کی مجھ پہ لگا کے دو نا۔ مقصد کرنے کا یہ ہر ایک کو ایک موقع مل گیا ہے مہنگائی کرنے کا، عوام کو تنگ کرنے کا، عوام پہ بوجھ ڈالنے کا۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ صرف ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں، نگراں حکومت صرف 2 منٹ کے سوچیں۔ آف کورس اس کا کام ہے الیکشن کروانا، پیسفل نمونے سب کچھ کرنا، لیکن یہ جو کچھ بھی کر کے گئے ہیں، جو بھی ہماری پریویس گورنمنٹس ہیں، انہوں نے جو اپنے جال بچھائے تھے اب غریبوں کو لوٹنے کے لیے، کرپشن عام تھی، ہر دور میں کرپشن ہمارے ہاں عام رہتی ہے۔ اگر کرپشن کو ہم کم کریں، بجلی کی چوری کو ہم کم کریں، جو بھی مستفیض ہو رہے ہیں جو سرکاری ملازم اور وابڈا کے ملازمین، وہ ان کو بھی ہم ان چھوٹے سے ان بلوں میں شامل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ سدھر سکیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہم عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں ناظرین۔